कर दीजिए। फिर शीर्षक पर ले जाइए जी। नमस्कार। तो मैं आज पहली बार लाइव वीडियो में अपने से शुरू नहीं करके और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के प्रधान पुजारी हैं और अभी समाज में एक व्यवस्था संस्कार संस्कृति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके बिहार आगमन पर जो तरह तरह के मीडिया द्वारा या सोशल मीडिया में पब्लिक द्वारा चर्चा परिचर्चा किया जा रहा है, उस पॉइंट पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास है एक्स्ट्रा समय, इसलिए सोचता हूँ कि वो आप लोग भी इससे अवगत हो जाए। छात्रों के मस्तिष्क पर भी मीडिया प्रभाव जरूर डालता है। ऐसा नहीं, सभी बच्चे आज के विद्यार्थी मोबाइल रखते हैं। लगभग सभी बच्चे फेसबुक से जुड़े हैं, ट्विटर से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं या फिर आपके इंस्टाग्राम से जुड़े हैं। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, लगभग सभी चैनल पर लड़के लोग जुड़े हैं और उससे कुछ समाज में होने वाले परिवर्तन, सरकार के निर्णय, आने वाली बहालियां, इन सब की न्यूज भी लेते हैं और मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव कहीं आपके जिंदगी को एक दिशा बुरी तरफ न दे दे, इसलिए शिक्षक का दायित्व बनता है कि होने वाले प्रशासनिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन से विद्यार्थियों को अवगत कराता रहे। हम लोग कोई 8वां के टीचर नहीं है या चौथा पांचवा का टीचर कि बस कविता रटवाएं बच्चे को कि हवा हो हवा में बसंती हवा हो रटो तुम लोग। हम लोग एक कंपटीशन सफल कराने वाले शिक्षक हैं। इसलिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखता है कि आप एक शिक्षक नहीं हो, तुमको राजनीति से क्या लेना देना, तुम केवल पढ़ाओ। गंदे गंदे लिखता है लोग मैसेंजर पर, तो मैं सबका तो जवाब नहीं दे पाता हूँ, समय भी नहीं है। और जवाब उनको अगर बुरे तरीके से देंगे तो एक दुश्मन पैदा लेगा और अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड करने में वक्त लगेगा, तो उतना कौन इतना सेटिस्फाइड करेगा, समय भी नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि उनको एक लाइन बोल दो कि हम लोग कोई पहला दूसरा कक्षा के टीचर नहीं है कि गिनती सिखाना है, पहाड़ा सिखाना है और ये बताना है कि लेटर क्या होता है। हम लोगों को प्रशासक बनाना है और ये प्रशासक जो एसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, ये राजनेताओं के संपर्क में रहते हैं। अब ये प्रियंका जी है, एसडीएम है, तो ये राजनेताओं के संपर्क में रहेगी, मंत्री के संपर्क में रहेगी, सरकार के करीब रहेगी। हमारे ये कृष्णा जी डीएसपी है, ये भी नेताओं के संपर्क में रहेंगे। जो मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, इम्प्लीमेंट इन्हीं लोगों को करना है और वो इसी हॉल से बन पढ़ कर गए हैं। अब यदि वो रात का कुछ निर्णय, सुबह का कुछ निर्णय और इससे सेंटिमेंटल रूप से प्रभावित हो जाएंगे तो कैसे राज्य चलेगा। कल नीतीश जी आरजेडी के साथ थे, फिर नीतीश जी बीजेपी के साथ हो गए, फिर नीतीश जी आरजेडी के साथ हो गए। तो बताओ कि यदि सरकार बदल रही है, प्रशासन तो वही है, तो इन प्रशासनिक पदाधिकारियों में अगर हर प्रकार के विचार डाल के हम लोग नहीं भेजेंगे, मान लीजिए कि कोई फुली 100% भाजपा मेंटेलिटी के प्रशासक होगा तो उसको तो आरजेडी सरकार में दिक्कत हो जाएगी, या 100% आरजेडी मेंटेलिटी का अगर कोई होगा तो उसको भाजपा सरकार में दिक्कत हो जाएगी। नेता तो 5 साल के लिए होते हैं या कई बार तो बीचों में पलटी मारते हैं। बिहार तो इसका अच्छा उदाहरण है, आप देख ही रहे हैं कि बीच में कितने बार पलटियां मारी गई। प्रशासन में जो आप जाते हो, बड़ी मेहनत करके जाते हो, बड़ी लगन से जाते हो, बड़ी योग्यता से जाते हो, तो आप लोगों के लिए 60 साल का जॉब है। 60 साल बाद हटोगे। आपके सत्ता में रहने से कई सरकारें आएगी, हो सकता है कभी कांग्रेस की भी सरकार आ जाए,
हो सकता है कभी जो है चिराग पासवान की सरकार आ जाए, कौन जानता है। तो इस प्रकार की बदलाव होते रहेगी तो आप कैसे संभाल पाओगे। अगर एक प्रकार के दिमाग लेकर जाओ कि नहीं मेरे लिए आरजेडी ही सबसे है, वही होगी तो सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, मेरे लिए भाजपा ही सर्वोपरि होगा, मेरे लिए जेडीयू ही सर्वोपरि होगा। प्रशासन का नियम है प्रशासक का कि जिसकी भी सत्ता हो वही मैं हो जाओ, तो उदार विचार लेकर जाओगे तब न उदारता रहेगी, अन्यथा कटु विचार लेकर जाओगे तो कटु प्रशासक रहोगे, और कटु प्रशासक राष्ट्र के राज्य के हित के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां देखेंगे हम कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है इनके बिहार आगमन पर क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। एक दूसरे में निहित है सब। अगर हानि ज्यादा होती है तो लाभ कम होगा, और लाभ ज्यादा होता है तो हानि कम होगी, सीधी सी बात है। लेकिन केवल लाभ ही होगा या केवल हानि ही होगी ऐसा संभव नहीं है। किसी भी चीज के दोनों पक्ष होते हैं, रात होता है तो दिन और दिन होता है तो रात, लेकिन फ्रूटफुल कौन है ये देखना है। ऐसा नहीं कि इनके आगमन से खाली फायदा ही होगा या इनके आगमन से खाली नुकसान ही होगा, लेकिन हम देखेंगे वैज्ञानिकता के तराजू पर कि लाभ होगा या हानि होगा, कोई ना कोई एक ज्यादा जरूर होगा। अब ये नहीं कि मेरे मेंटलिटी पर निर्भर करता है कि मैं साबित कर दूंगा। आप खुद देखना कि जो मैं तर्क देने जा रहा हूं वो तर्क तार्किक है या कुतार्किक है। तो सबसे पहले इनसे हानि में जो है हमारी सरकारें करें कि उनके आने से दंगा हो जाएगा। तो इनका इतिहास देखा जाए कि इन्होंने आज तक कितना दंगा कराया है। धीरेन्द्र शास्त्री के कारण ये ब्रिटिश संसद में गए, क्या दंगा हुआ? ये महाराष्ट्र में गए, क्या दंगा हुआ? ये दिल्ली में गए, क्या दंगा हुआ? ये मध्य प्रदेश में भी कई सभाओं को संबोधित किए, क्या दंगा हुआ? तो जब आज तक इन पर दंगा का एक भी कोई भी केस नहीं है और न दंगा की कहीं सुगबुगाहट भी आई, कहीं कोई इनके खिलाफ झंडा लेकर भी खड़ा नहीं हुआ कि ये जो है दूसरे धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं, तो फिर ये दंगा वाला जो प्रश्न है अभी तक तो नहीं है कि दंगा फैला देंगे। इनके नाम से दंगा कोई अभी भी केस दर्ज नहीं है और न कोई साबित कर सकता है कि इनका एक भी कोई भी भाषण ऐसा है जो दंगा को प्रोत्साहित करता हो। दंगा तो आप सब कराते हैं, नेता लोग कराते हैं। दूसरी चीज है इनसे हानि, दूसरा कि ये मुस्लिम लोगों के एकता को खंडित करेंगे, यानी मुस्लिम है, सिख है, इनके एकता को तोड़ेंगे। तो ये भी केस इनको देखा जाए कि क्या इन्होंने मुसलमानों के एकता को तोड़ा है, क्या इन्होंने सिखों के एकता को तोड़ा है? क्या मैं अपनी कपड़ा साफ ज्यादा कर लूंगा तो दूसरे का कपड़ा गंदा हो जाएगा? ये तो पहले बार सोच रहे हैं। अगर ये सनातन धर्म पर बोलेंगे तो इससे दूसरा गंदा हो जाएगा, ये कैसे सोच लिए? ये तो अपनी बड़ाई करेंगे ना, ये तो अपने बारे में कहेंगे हनुमान जी की भक्ति करो, राम जी की भक्ति करो, भारत माता की जय, गौ माता की जय। तो ये तो पहले से भी होते रहा। जो हनुमान चालीसा के पाठ की बात करेंगे वो तो हनुमान चालीसा तब लिखा गया था जब अकबर का शासन था और उसके बाद भी मुसलमानों का शासन रहा। उन्होंने ही तो हनुमान चालीसा नहीं जलाया, न हनुमान चालीसा पर रोक लगाई। अकबर स्वयं तुलसीदास से मिला था और तुलसीदास भी अकबर से मिले थे। स्वयं लिखने के बाद वह अकबर के ही राजस्व पदाधिकारी टोडरमल को हनुमान चालीसा दे दिए थे। मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं, बुतलाने वाला और कुत्तपन नेतागिरी वाली हमारे पास अप्रोच नहीं होता। आवाज तो सबको भगवान मुंह दे देते हैं, चाहे कुत्ता का औलाद हो चाहे सुअर के औलाद हो। अब वो भौं भौं करने लगे या चिंचियाने लगे तो इसका मतलब नहीं है कि उसको नॉलेज हो गया। टोडरमल को उन्होंने लिख कर दिया था और अकबर के सहयोगी थे, राजस्व अधिकारी थे, दहसाला पद्धति टोडरमल इसी छपरा के थे, उन्होंने लिखा था। मेरी इस बात को कोई भारत का खंडित कर दे तो जो शर्त कहेगा मानने के लिए तैयार हो।
तो जब मुस्लिम सेनापति के हाथ में ही हनुमान चालीसा था और उसने उसे एक्सेप्ट किया, दंगा ही नहीं फैला, एकता खंडित नहीं हुई, तो ये अगर हनुमान चालीसा की पाठ करेंगे तो बिहार में दंगा कैसे हो जाएगा। और ये बिहारे के व्यक्ति थे, आपके छपरा डोरीगंज के रहने वाले थे, टोडरमल, कहीं दूर के तो थे नहीं। जहां आज पटना में सभा होने जा रहे, दोनों के बीच में मात्र 50 किलोमीटर की दूरी है। पटना के नौबतपुर और ये छपरा के डोरीगंज में सीधा सीधी अगर नाप लीजिए तो 40 किलोमीटर मत हो जाए। तो बताइए, वहीं के व्यक्ति आज से करीबन 400-500 वर्ष पहले ये हनुमान चालीसा जो है खुद रखा, संभारा, अकबर को भी देखा, सुनाया, और सारा भारत के लोग इसको 500 वर्षों से रट रहे। हनुमान चालीसा रटाने से कहीं दंगा होता है तो पहली बार हम सुन रहे हैं। तो ये भी जो है कसौटी पर देखेंगे कि ये गलत है। और रही बात सिखों की, तो सिख तो हनुमान चालीसा खुद पढ़ते हैं, वो तो खुद मूर्ति पूजक समर्थक है, खुद देवी जी की आराधना करते हैं, खुद जागरण करवाते हैं। उनको विरोध नहीं, किसी सिख ने आज तक हनुमान चालीसा का विरोध नहीं किया, सवाल नहीं होता है। दुर्गा जी के वंदना का किसी सिख ने कभी विरोध नहीं किया। रही बात ईसाइयों की, तो 300 वर्ष लगभग ईसाई भी तो भारत में राज्य किए हैं। जो अंग्रेजों की सत्ता थी वो किसकी सत्ता थी? सुअर की सत्ता थी कि कुत्ता की सत्ता थी? तो 300 वर्ष तक जब वो भी रहे, उन्होंने भी कहीं आप पढ़े हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ पर अंग्रेजों ने रोक लगाया, फ्रांसीसियों ने रोक लगाई? अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने पॉकेट में हनुमान चालीसा रखते थे, तब राष्ट्रपति बने, और 2 बार राष्ट्रपति बने। अमेरिका के पहले अश्वेत व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना बराक ओबामा, उसके पॉकेट में जिंदगी भर हनुमान चालीसा था। वो तो ईसाई था, काहे के लिए हनुमान चालीसा रखा करता था? नहीं रखता। ब्रिटेन जो पूरे विश्व में फैलाया ईसाई धर्म को, वह अपने संसद में बुलाया, जो संसदीय प्रथा के जन्मदाता थे। पूरे विश्व में संसदीय प्रथा के जन्मदाता कौन है? ब्रिटेन है। 1215 में मैग्ना कार्टा की संधि हुई थी, देख लीजिएगा नेट पर आप लोग। और 1215 में जब मैग्ना कार्टा की संधि हुई, उसी समय में लोकतंत्र का विकास हुआ और संसदीय प्रथा भीनी भीनी विकसित होने लगी। तो जो पूरे ब्रह्मांड में संसदीय प्रथा के विकसित करने वाला ब्रिटेन, और उसके सदन में जाकर जब धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन दे रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, इसकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, इसके त्याग की बात कर रहे हैं, और वो लोग सैल्यूट करते हैं, अच्छे अच्छे से विदा किए, न वहां कोई मुकदमा किया गया इन पर, न कोई वाद हुआ। इनके सारे शब्द जैसे यहां मध्य प्रदेश में बोलते हैं वहां भी बोले, तो आपका बिहार में हानि होने जा रहा है। यानी यहां भी लगता है, तो कोई ये कहे कि हिंदू मुस्लिम सिख इकाई को कोई तोड़ेगा, अरे तोड़ ले, तो 4 नाम तो तू ही बोल रहा है कि अलग अलग है। कह देता बिहारियों को कोई तोड़ेगा तब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब भाला चलेगा। खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इकाइयों को कोई तोड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 नाम तो तू ही ले रहा है। तो कहता हमारे बिहारियों को कोई अगर जाति में, वर्ग में, धर्म में तोड़ेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शब्द कम से कम सीख लिया करो, क्या बोलना चाहिए। अब रही बात कि इससे और क्या हानि की उम्मीद लगाते हैं आप कहेंगे कि ये अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा जो है यहां अर्थव्यवस्था की क्षति होगी, टेंट लगेगा, और उस टेंट से जो है आपको बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलेगा और नुकसान वगैरह होगी। ध्यान रखिएगा, मानसिक प्रदूषण से बढ़कर कोई प्रदूषण ज्यादा नहीं होता। तो अगर व्यक्ति थोड़ा सा टेंट लगाता है, थोड़ा सा वहां पर किसी प्रकार का जो है बांस वगैरह का प्रयोग कर रहा है,
तो ये भी होगा कि नौबतपुर जो जगह है वो पटना से सटा हुआ है, वहां धीरे धीरे प्लॉटिंग लोग करके जो है जमीन वाले बेच रहे हैं, वह एक प्रसिद्ध शहर हो जाएगा। पटना का बोझ थोड़ा कम होगा, पटना की सघनता थोड़ी कम होगी, और लोग माइग्रेट जब नौबतपुर करेगा तो निश्चित ही उनको भी कम प्रदूषण का वातावरण मिलेगा, और पटना की सघनता कम होगी तो पटना प्रदूषण विहीन हो जाएगा। तो प्रदूषण भी क्यों, तो नुकसान नहीं है। अब रही बात आपको कि वहां रोजगार बढ़ेगा, भले ही ये 13 मई से 18 मई तक ही रह रहे हैं, लेकिन उनके जो है आने के पहले जो व्यवस्था है वो सारा तो हो रहा है ना। तो टेंट वाला को आया होगा, बांस वाला को आया होगा, टेम्पू वाला ले जाएगा आया होगा, गाड़ी वाला को आया होगा, सारा लोग ठेला वाला, खमचा वाला, जितना है सेवक है, बिना मजदूरी लिए थोड़े कोई काम करेगा वहां, तो सबको आया होगा। और दूसरा कि बिहारियों के अंदर जो जोश और जज्बा ठंडा पड़ गया है, उनको लगता है कि हम लोग शायद भारत में एक अपाहिज है, अछूत हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमको अपमानित माना जाता है, बिहारी कह के गाली दिया जाता है। अगर वैसे संत आकर और यहां के लोगों को महिमा मंडित करेंगे, वो कहेंगे हनुमान जी का ममहर छपड़ा में रिविलगंज के पास था, अंजनी जो थी गौतम ऋषि की बेटी थी, और गौतम ऋषि बिहार के ही थे, तो बिहारियों का हौसला अफजाई होगा, क्योंकि मास लेवल में लोग सुनेंगे। तो किसी को लगेगा कि हनुमान जी हमारा भोगीना है, या हनुमान जी हमारे फुफेरा भाई है, हमारी फुआ अंजनी की शादी हुआ था पवन जी से, तो खुशी होगी कि बात हमारा तो फुफेरा भाई हो, हनुमान जी का दिक्कत है इसमें। तो बिहारी इससे जहां जाएगा, केरल है, मैक्सिको है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, कहेगा हनुमान जी हमारे फुफेरा भाई लगते हैं, हिम्मत ना बढ़ेगा। हम लोग गौतम ऋषि के वंशज हैं, दधीची ऋषि की चर्चा होगी, राजा मौर्ध्वज के जो है बलिदान की चर्चा होगी, अशोक के बौद्ध धर्म की भी चर्चा होगी, जो पूरे विश्व में शांति के दूतों को भेजा था। तो इस तरीके से इस बिहार का महिमा मंडन होगा, तो सभा में सुनने वाले लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ेगी, और हिम्मत ही तो क्या करती है, आदमी को आगे बढ़ाती है। कहीं रहेगा आत्मगौरव से भरपूर रहेगा। तो इससे मानसिक नुकसान कहां है, इससे मानसिक फायदा ही। अब रही बात आपको कि कहते हैं मुसलमानों को थोड़ी सी एकता, उनको बुरा लगेगा क्योंकि हिंदू राष्ट्र के शब्द करें, ध्यान रखिएगा। यहां मैं थोड़ा सा ये भी बात को बता रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र शब्द कहने से उनको फायदा है कि नुकसान है। हिंदू राष्ट्र, ठीक है, हिंदू राष्ट्र से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो ये मुस्लिम लोगों ने उठाया है, क्योंकि हिंदू सहनशील होते हैं, हिंदू उदार होते हैं, हिंदू संस्कारी होते हैं, हिंदू अहिंसक होते हैं, हिंदू गौ सेवक होते हैं, हिंदू नदी पूजक होते हैं, हिंदू वृक्ष पूजक होते हैं, हिंदू पृथ्वी पूजक होते हैं। तो ये सारे हिंदू उसी में उलझे रहेंगे, और इस पूजा से, इस आराधना से मुसलमानों को फायदा है। अगर फायदा पहले भी नहीं हुआ तो आकर यहां इस्लामीकरण कैसे कर दिए। अगर मुसलमानों को हिंदुओं से लाभ नहीं होता तो ये पहुंच जाते ब्रिटेन में, ईसाई देशों में अपना इस्लामीकरण करते, लेकिन ईसाई देशों में क्यों नहीं बढ़ सके, क्योंकि ईसाइयों ने बढ़ने नहीं दिया। सिंपल सा छोटा सा तो यहूदी इजराइल में है, वहां तो पूरे विश्व के मुसलमान लगे हैं, तो उनको टस से मस नहीं होने दे रहे हैं यहूदी, एकदम कम संख्या में है। हमारे भारत के सबसे छोटे राज्य सिक्किम है जनसंख्या में, उससे भी छोटा है आपका जनसंख्या में इजराइल, और पूरे 300 करोड़ मुसलमान उसके पीछे पड़े हैं, तब तो वहां चोच नहीं मार रहे हैं। कारण कि वो सबसे ज्यादा एकताबद्ध है। अमेरिका में प्रचार कर ले इस्लाम का, नहीं होगा, ब्रिटेन में कर ले, फ्रांस में कर ले, जर्मनी में कर ले, नॉर्वे में कर ले, स्विट्जरलैंड में कर ले, नहीं करें। एक हिंदू देश ही ऐसा है कि कोई भी धर्म के लोग आकर अपना प्रचार कर लेगा, अपना अनुयायी बढ़ा लेगा, अपना प्रसार कर लेगा। तो ये तो हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की बात करें, मतलब पुनः इस्लाम के लोग यहां विस्तार करेगा, किया है। पहले भी हिंदू राष्ट्र था तो पाकिस्तान ले लिया, पहले भी हिंदू राष्ट्र था तो बांग्लादेश ले लिया, पहले भी हिंदू राष्ट्र था तो अफगानिस्तान ले लिया। तो मुसलमानों को नुकसान कहां है।
अब कहेंगे गाय को माता कहेंगे तो हिंदू गाय की सेवा करने लगेंगे तो मुसलमानों को नहीं मिलेगा। अरे भैया तो हिंदू तो सेवे न करेगा, मेवा तो इसको मिलेगा। हिंदू जितना ज्यादा गाय की सेवा करेंगे, पोसेंगे, पालेंगे, खियाएंगे, बढ़िया से रोटी आदर भाव करेंगे, नहा धोवा के रहेंगे, अंततः गैया का तो उपभोग वही करते हैं मुसलमान ही। तो इससे हानि का हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है कि इनके आने से किसी भी प्रकार के मुसलमानों को खतरा है, ईसाइयों को खतरा है। और कोई मुस्लिम संगठन उठ के खड़ा होकर कहां कह रहा है कि हमको उनके आने से खतरा है? कोई ईसाई संगठन कहां कह रहा है? एक खासे व्यक्ति को लग रहा है कि खतरा है। अब क्या खतरा है वो भी थोड़ा बता देता हूं मैं, जो उनको डर कहां बैठा हुआ है। क्योंकि ये राम की चर्चा करते हैं और राम की चर्चा ज्यादातर भाजपा करती है और राम को सभी हिंदू मानते हैं। यही एक ऐसे व्यक्ति है जिसे भले ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितना हो नुकसान पहुंचा दिया हो वर्गीकरण करके, ऊंच नीच करके, लेकिन भगवान राम की ऐसी जीवनी है कि सेवरी के घर खाना नहीं खाए, जूठा खाए हैं। निषाद के वो अपना मित्र माने और अपने जंघे पर बैठाए हैं। जो उस समय के ब्राह्मणों द्वारा, उस समय के कुछ ब्राह्मणों द्वारा अछूत करार दिए गए थे सेवरी, उस सेवरी के जूठा खाए। तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी जानता है, दलित भी जानते हैं, महादलित भी जानते हैं कि राम ने कभी जात पात नहीं किया, न राम के परिवार ने किया। मंथरा दासी शेड्यूल कास्ट थी, उसके भी बात को मान करके कई मान गए और राम को वनवास दे दिया गया। एक धोबन की बात को, जो अति पिछड़ा बिहार के हिसाब से है, मानकर राज महारानी सीता मैया को घर से निकाल दिया राम ने। तो राम ने तो अपने प्रिय पत्नी, जिसके लिए समंदर में पुल बनाकर लंकाधिपति रावण को हराकर लाया था, उसको भी एक दलित महिला के कहने से घर से निकाल दिया। उस राम को इस देश के कन कन के लोग मानते हैं, चाहे वो किसी जाति के लोग हो। राम का जात कोई मनबे नहीं करता है कि किस जात के थे। ब्राह्मण भी मानते हैं, क्षत्रिय भी मानते हैं, वैश्य भी मानते हैं, शूद्र भी मानते हैं। कोई ऐसा नहीं, चूंकि राम थे ही ऐसा कि कोई इनके खिलाफ नहीं जाता है। अब ये बिहार आएंगे और राम के नाम अल्पेंगे तो निश्चित ही बिहारियों में जोश तो जगेगा। अब फायदा उठाएगी शायद भाजपा, ये डर है, ये सब जानते हैं। आप भी उठा लो, राहुल गांधी उठा रहा है कि नहीं? वो थोड़ा पगड़ी पगड़ा बांध के और सरकार बदल दिया कि नहीं? उत्तराखंड में देख लो, कांग्रेस की सरकार ला दिया। तो दूसरा राज्य में तो जरूर कांग्रेस ने पूजा पाठ करके राहुल गांधी ने ला दिया। आप तो खुद भगवान के भक्त हो, बांसुरी लेके शुरू कर देते हो, मथुरा घूमते हो, शिव जी का रूप धारण कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो बड़ी अच्छा था, तुम्हारी छवि अच्छी थी। तुमको लोग हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक मानते थे और मोदी का दूसरा रूप मानते थे। कोई तुमको इस बुखार को मलेरिया में बदल दिया है, टाइफाइड में बदल दिया है, हमको तो लग रहा है कोरोना में बदल दिया है। कोई तुम्हारे सिद्धपन दिमाग में घुस कर तुम्हारा आहार कर रहा है और जानबूझकर चढ़ा दिया है कि न तू घर के रहेगा ना घाट के रहेगा। घाट घर के तो पहले से ही नहीं है, कहीं कोई औचित्य नहीं है, और घाट के भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारा पंथ था वो सेकंड मोदी के रूप में था, प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे थे। भविष्य में सोच रहे थे कि अगर बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो भगवान भक्त है, इस व्यक्ति को बना दिया जाए, ईमानदार है। लेकिन इस बार की इस प्रकार के गठन से कि हम भी वो लाठी पाठी रखे हैं, होने नहीं देंगे, ये कर देंगे, इससे इतिहास में कभी भी ये कलंक को धोया नहीं जा सकेगा कि एक संत से सरकार लड़ रही है। एक संत से सरकार नहीं लड़ती है, संत का सम्मान करती है, क्योंकि अपने आने वाले दरवाजे पर किसी का अनादर नहीं किया जाता। अनायास नहीं आ रहे, कह कर आ रहे हैं। और जब आपके दरवाजे पर कोई सम्मानित व्यक्ति होता है, जब तक उसको जान पर नहीं बनती है, शरीर पर तो क्या तलवार लेके आएंगे कि भाला लेके आएंगे कि बंदूक लेकर कि तोप लेके? जान पर क्या बन रही है भैया?
अतिथि देवो भव। ये अतिथि देवो भव कहिया सीखिएगा जी? तो मैं उनका दोष नहीं मानता, मैं जानता हूं कि वो अच्छे हैं, उनमें थोड़ा संस्कार जरूर है, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा सत्यवादी है, वो तार्किक नहीं है, वो चंचल नहीं है। अतः उनके उस सीधे और अच्छे दिमाग का लाभ किसी ने बढ़ा चढ़ा कर उठाने का जुगाड़ कर दिया, जो उनका सलाहकार है। अब उनकी राजनीतिक मौत समाप्त हो रही है, मौत हो रही है, वो भी वहीं बंध रहे हैं जिसका प्रमुख कोई और है। और इस तरीके से यहां पर आप सहयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते थे, आप विरोध करके इस पल्ले में वोट भेज रहे हैं। जो इस पार्टी के थे वो तो थे ही, आप में से भी जो इनको मानने वाले हैं वो सब शिफ्ट कर रहे हैं। इस चीज को समझिए भाई साहब, कि जो इनके मानने वाले हैं आपके विरोध से किधर चले जाएंगे? भाजपा में चले जाएंगे। आप लाभ में कहां? अपना आपका खो रहा है, इसका नुकसान हो जाएगा। आप बड़ी जैसे आप देवघर में आए हुए थे मोदी जी, और देखिए तेजस्वी जी कितने समझदार थे कि उनके मंच पर जाकर उनसे मिलकर उनसे बुदबुदा के उनका आदर करके सरकार में आ गए। देवघर में मोदी जी और मोदी जी से तेजस्वी जी मिल गए, प्रणाम किए, आदर किए, और मोदी जी ने ऐसा कान में फूंक मार दिया कि नीतीश के साथ आकर फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। वैसे ही करके आप भी सत्ता में फिर आ जाते और प्रधानमंत्री बन जाते, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आदर करके और अनादर की लहरें बार बार करके आप अपना राजनीतिक मौत भी मर रहे हैं और अपना मतदाता और सहयोगी भी खो रहे हैं। अब रहा कि इनके आने से लाभ क्या होगा, थोड़ा सा इस पॉइंट पर हम लोग फोकस करेंगे। क्या क्या लाभ होगा ये देख लेते हैं। जी बिहार को क्या लाभ होगा? एक कि यहां उद्योगपति आएंगे, इनके साथ साथ कौन आएगी? मीडिया। ठीक है, मीडिया आएगी तो इनकी चर्चा कहां होगी? नहीं, मीडिया थोड़े बिहार खाली चलती है, दिल्ली में होगा, मुंबई में चलेगा, पूरा भारत चलेगा, दूसरे देश में भी चलेगा। बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री पटना में संबोधित किया, इतनों की भीड़, सुरक्षित उन्होंने किया, तो होगा कि बिहार एक शांत राज्य है। तो शांत राज्य का जब कंसेप्ट जाएगा, अभी जब जंगल राज 1 जंगल राज 2 सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन जंगल राज की जो अफवाहें हैं या सही है, वह कंसेप्ट जो कंपनी वाले हैं उनके मन से दूर होता और वो बड़े पैमाने पर यहां आते। तो जब ये प्रचार करके जाते तो उनको लगता कि नहीं भैया बिहार तो शांत है, बिहार तो अच्छा है, चलो बिहार में उद्योग लगाओ। जो बिहार के मजदूर केरल में जाके 800 लेते हैं, बिहार में उद्योग लगाएंगे तो 3 समय मिल जाएंगे, तो क्यों नहीं बिहार में इंडस्ट्री लगाया जाए? बिहार में कच्चा संसाधन सस्ता मिल जाएगा, यहीं पर आलू 4 रुपए किलो है, इसका हम चिप्स बनाना शुरू कर देंगे, यहीं पर गेहूं 20 रुपए किलो है, आटा बनाकर अन्नपूर्णा जो है यहीं पर बेचना शुरू कर देगा, तो इस ढंग से आराम से पैसा कमाएगा, किलो पर 5 रुपया 10 रुपया करके। तो क्यों नहीं यहीं पर हम इंडस्ट्री लगा दें? यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा है, कच्चा माल यहीं से ले जाते हैं पंजाब, और पंजाब से बनाकर फिर भेजते हैं बिहार। सो बढ़िया यहीं बनाया जाए, यहीं उत्पादित किया जाए, तो बिहार का औद्योगिकीकरण होता। हमारी छवि जब बाहर के राज्यों में जाएगी या बाहर के देशों में अच्छी जाएगी कि बिहार संतों का सम्मान ही नहीं करता, बिहार में सभी सुरक्षित है, बिहार एक अच्छा प्रशासन दे रहा है, तो विदेशी निवेशक आते, भारत के अन्य राज्यों के निवेशक आते और बिहार में निवेश बढ़ता, बिहार का विकास होता। लेकिन यहां तो अब लाठी पियाओ ना तेल घुमाओन की, क्या तेल पियाओ ना लाठी घुमाओन कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर विरोध करेंगे तो पहले बार उद्योगपति जो भागे थे आज तक अभी नाम नहीं लेते हैं, वो जिंदे हैं, मरे नहीं है, उनके बच्चे अब बड़े हो गए, अब वो भी सुनेंगे बारे बिहार तो वही है रे बाप, मत चलो, तो बिहार तो फिर डूबेगा ना। फिर बिहारी हमारे तमिलनाडु में मारे जाएंगे, महाराष्ट्र में मारे जाएंगे, असम में मारे जाएंगे, कश्मीर में मारे जाएंगे। यही कराने की सरकार है आपकी कि बिहारियों का वोट भी लो और बिहारियों को जहां तक मजदूर बना के कटवाते रहो, पिटवाते रहो। अरे भैया बिहार की छवि अच्छी करो, तो इनके आने से आदर करते तो छवि अच्छी होती, उद्योगपति आते। दूसरा कि लोगों में अगर संस्कार अच्छा आएगा
कोई भी काम दे अगर नेगेटिव खोजा जाए तो है, पढ़ रहे हैं क्या नेगेटिव नहीं है? क्या आप नहा रहे हैं नेगेटिव नहीं है? पानी बर्बाद हो रहा है क्या? आप जो है कपड़े पहन रहे, ये प्रकृति को नुकसान नहीं है? तो कहते हैं भक्ति नुकसान है, पोकपंथी है। भक्ति मन को शांति देता है, भक्ति जो है प्रशासन को सहयोग करता है, संस्कार मनुष्य को व्यवस्था में डालता है। जो संस्कार है चोरी डकैती व्यभिचार को रोकता है। तो ये सारी चीजें इनके आने से होगा। अगर वो आएंगे प्रवचन देंगे कि गलत करोगे तो अगले जन्म में भोगोगे, तो डर से कोई गलत नहीं करेगा। गरीबों को कपड़ा दोगे तो निश्चित रूप से अगले जन्म में तुमको कई गुना भगवान कपड़ा देगा, तो लोग गरीबों को कपड़ा देगा। तो ये तो विधि व्यवस्था है। सनातन तो पूरी तरह भारतीय संविधान से ज्यादा मजबूत बड़ा संविधान है। संविधान तो नहीं डरवा सकता लोगों को उतना, लेकिन ये धर्म तो अकेले में भी अपराध करने में डर लगता है। मंदिरों में हम जूता पहन के जाएं कि नहीं जाए, राजेंद्र बाबू ने लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन मुझे खुद डर लगता है कि जाएंगे तो पाप पड़ेगा। तो जितने भारत भर की मंदिरें हैं या संसार की, एक भी हिंदू है जो जूता पहन के चला जाए मंदिर में? धर्म ही लोगों को रोकता है ना कि नहीं, जूता पहन के नहीं गए तो कीड़ा मकोड़ा लैट्रिन पखाना नहीं गया। अब लोग वहां मूरी पटकते हैं, कोई जूता पहन के लैट्रिन पहुंचा दिया, हम मूरी पटकेंगे, उसके नाक में चल जाएगा कि नहीं लैट्रिन पखाना? तो हमारा धर्म ही है जो लोगों को अकेले में भी डरवा के रखता है, अकेले में भी व्यवस्था बना के रखता है। और ये हमारे राजेंद्र बाबू के कानून को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विधि व्यवस्था को सहयोग करता है, जबरदस्त सहयोग करता है। इसलिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार या सभी धर्म का प्रचार प्रसार एकदम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो चोरी सिखाता है, चोरी को अपराध न कहे। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो डकैती को पुण्य का काम बताए। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो रेप केस को सही ठहराए। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो बेईमानी को सही ठहराए। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो घोटाला को सही ठहराए। और जब घोटाला को सब धर्म विरोध करते हैं तो धर्म बूढ़े कहाँ है?